आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मोबाइल मार्केटिंग के बारे में। क्या होती है मोबाइल मार्केटिंग? इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में देख देगा तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दे सकता हूं। मोबाइल मार्केटिंग एक सुपर मार्केट। अब सुपर मार्केट आप गए हो, वहाँ पर आपको जस्ट लाइक हम एक डी मार्ट का एग्जाम्पल देते हैं। डी मार्ट में आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको ग्रोसरीज भी मिलेंगी, मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलेगी, आपको वेजिटेबल्स भी मिलेंगे, आपको कपड़े भी मिलेंगे, आपको स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है विथ चीप रेट्स, सस्ते दाम में आपको मिल जाती। तो डी मार्ट आपके लिए सब कुछ है। और आज के टाइम पे अगर किसी को बाज़ार जाना होता है ना, तो वो बाज़ार से ज़्यादा प्रेफर करता है कि मैं डी मार्ट या बिग बाज़ार या रिलायंस स्मार्ट फ्रेश जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाओ। वहाँ पर हमें सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाती है और सारी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली मोबाइल मार्केटिंग भी वही, यहाँ पर आपको वेबसाइट, एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आज के टाइम पे पूरी दुनिया एक छोटे से मोबाइल के अंदर फिट है। इसीलिए जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं और जितने भी ब्रांड्स होते हैं, वो मोबाइल मार्केटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और भी ऐसी कंपनीज भी हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू अपना स्टार्टअप स्टार्ट की है और आज बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर पे कमा रहे हैं। मैं आपको उसका कुछ लिंक नीचे नेम्स बता दूंगा, आप खुद ही सर्च कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज है, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया एज अ मोबाइल मार्केट। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं, आपकी डेली रूटीन में मोबाइल के थ्रू इस तरह मोबाइल मार्केटिंग बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। स्टार्टिंग में जब भी आप सुबह उठते हो तो उठने से पहले आप, अगर आपने मोबाइल में अलार्म लगाया है तो उस अलार्म को आप स्टॉप करते हो और आप डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लाइक व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप आ गए। क्यों? क्योंकि आपने लिंक्डइन पे कोई रात में मैसेज पोस्ट किया हो, फेसबुक पे कोई पोस्ट किया हो, इंस्टाग्राम पे कोई रील या फोटोज़ आपने पोस्ट किए हो। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपने वीडियो अपलोड की होंगी यूट्यूब पर, तो उसका फीडबैक, उसकी मैसेजेस, उसके व्यूज़, सब्सक्राइबर्स आप चेक करने के लिए आप उन प्लेटफॉर्म्स पर चले जाओ। इससे क्या होता है, जैसे आप वो प्लेटफॉर्म जैसे लाइक आप फेसबुक पर गए, फेसबुक पर स्क्रॉल करने के बाद में आपको कुछ एड्स नज़र आने शुरू हो जाती है। वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू कंपनीज उन प्लेटफॉर्म्स पर एड्स रन करना शुरू कर देंगे और वो टाइम भी सेट करते कि इस टाइम पे ये एड्स रन होनी चाहिए इस लोकेशन पे। इससे क्या होता है कि वो कस्टमर वो कंपनी जिन्होंने मॉर्निंग के टाइम पे वो एड्स रन की है, तो वो एड्स के थ्रू उस कस्टमर को एक्वायर कर लेती है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो टाइम के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टाइमिंग के थ्रू एड्स रन करके अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को एक्वायर कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे आप सुबह उठने के बाद में आप बाहर निकले, जैसे आप बाहर निकलते हो, आप ट्रेन में या मेट्रो स्टेशन में, आप जिस भी प्लेटफॉर्म, जैसे कि उबर, ओला से आप टाइप करते हो, तो आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपको कोई ऐड सामने आ रहे हैं, आप स्किप करते हो उस ऐड को, फिर बाद में वो ऐड सामने आती है, तो वो एड्स आपको सामने दिख रही है। उसके बाद में आपको ये वेबसाइट पर जाते हो तो वेबसाइट पे आपको गूगल डिस्प्ले एड्स नज़र आ जाती है। इसी तरह ये मोबाइल मार्केटिंग मतलब एक सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क्स के थ्रू आपको वो एड्स सामने आते रहते हैं जिससे उनको रेवेन्यू होता रहता है। कभी कभी कंपनीज सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस नहीं करती, उनका मेन जो फोकस होता है मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू वो अवेयरनेस को बिल्ड करना होता है। वहाँ से उनको अवेयरनेस ज़्यादा मिलती है। बाकी वो आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर जो छोटी कंपनीज होती है वो प्रीफर करती हैं कि मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इवन आप टाइम भी सेट कर सकते हो।
कि मॉर्निंग के ऑडियंस को अगर आपको एक्वायर करना है तो आप मॉर्निंग की एड्स रन कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आपको आफ्टरनून की चाहिए, इवनिंग की चाहिए या नाइट की चाहिए, आप उन ऑडियंस को एक्वायर कर सकते हो टाइमिंग सेट करके है। तो मोबाइल मार्केटिंग का सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है इसको हम कहते हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। गेमिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक आप जो सबसे पॉपुलर है उसी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर लेता हूँ, पबजी। पबजी गेम्स बहुत सी ऑडियंस है इंडिया में जो पबजी को लव करती। डेली एक्टिव यूज़र उसके बहुत ज़्यादा है। मैं अगर 1 करोड़ भी अगर उसके डेली ऑडियंस देखो, मंथली एक्टिव यूज़र्स की अगर मैं चेक करूँ या डेली एक्टिव यूज़र्स की अगर मैं चेक करता हूँ तो है तो बहुत ज़्यादा। एक एवरेज ले लेते हैं कि 1 करोड़, 1 करोड़ लोग डेली एक्टिव यूज़र्स हैं पबजी के। अब उसमें आपने देखा होगा जैसे ही आप पबजी ओपन करते रहो आपको सामने पहले एक एड्स आ जाती है, 2 से 3 एड्स आ जाती है। कुछ एड्स पबजी की ही होती है, कुछ एड्स दूसरी कंपनीज़ की होती है या उस गेम से थोड़ी सी सिमिलर होती है। अब पबजी के पास एक टारगेट ऑडियंस है और वाइड ऑडियंस है जो उसके रिलेटेड अगर उनका कोई प्रोडक्ट होगा तो ही उसको वो स्पॉन्सर करगी, नहीं तो कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या जितने भी ऑडियंस जितने भी डेली एक्टिव यूज़र्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसी गेम से रिलेटेड दूसरा कोई गेम होगा उसको वो स्पॉन्सर करते हैं। अब वो स्पॉन्सर करने से क्या होता है कि अगर 1 करोड़ में से अगर 1 लाख लोग में, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा ऑडियंस है लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ अगर कस्टमर डेली एक्टिव यूज़र्स हैं तो उसमें से अगर 1 लाख लोगों ने भी उस लिंक को एक क्लिक किया तो डेफिनेटली उनको तो उसका बेनिफिट मिल, उनको इनका ROI इनको मिल चुका है। तो ये होता है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जैसे आपने कैंडी क्रश देखा होगा, सबवे सफर देखा होगा, उसको देखो नीचे एक एड जन होती है, एक टॉप ऊपर हेडिंग पे एड जन होती है, तो उन्हीं से ऐड होती है लेकिन उसमें कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं जिसके थ्रू लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। मैंने आपको इसके बारे में कंटेंट मार्केटिंग में भी बताया है कि एक छोटे वर्ड्स के भी थ्रू, 2 शब्दों के थ्रू भी आप एड रन अगर करते हो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पर ऑडियंस अवेलेबल होती है, अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है, तो आपको वहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया कि गेमिंग्स के थ्रू भी आप अपने ऑडियंस को एक्वायर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वेबसाइट और एप्लीकेशंस में भी जाते हैं, आप वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट जैसे लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया पे आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते आपको सामने कोई डिस्प्ले एड्स नज़र आ रहे, आपने उस पर क्लिक नहीं देखी है तो जिसने वो एड्स रन की थी उसको मार्केट में अवेयरनेस करना था, अवेयरनेस को बिल्ड करना था, उसने अवेयरनेस को बिल्ड कर दी तो उसको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको मिल ही जाता है, तो गूगल डिस्प्ले एड्स के थ्रू या सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सिमिलरली एप्लीकेशन में भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि अगर मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, प्ले स्टोर जैसे ही मैं ओपन करता हूँ मेरे को ऊपर ना स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है, वो दिख रहा होगा स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है, पर वो स्पॉन्सर में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारे काम के होते हैं कि गूगल के पास हमारा पूरा डेटा होता है, हमारी डेली लाइफ की डेली रूटीन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो वो डेटा उन कंपनीज़ को प्रोवाइड करता है। और आपने देखा होगा ना कि आप अपनी रेलिवेंट ऑडियंस चेक करो, आपको बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस चाहिए, कॉमेडी टाइप ऑडियंस चाहिए या एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी या और भी कोई डिफरेंट टाइप के आपको अगर ऑडियंस चाहिए तो आप हमें बताइए, आप वो क्लिक कीजिए, हम आपको वही ऑडियंस आपके पास शेयर करें। देखा होगा आपने कि स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है और वहाँ पर वो एप्लीकेशंस होते हैं, शो होते हैं जो आपको चाहिए हो, जिसको आपको डाउनलोड करके उनके सर्विसेज को यूज़ करना होता है। तो ये प्ले स्टोर्स एप्लीकेशंस के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू आपको इंगेज करते हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग का ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दूसरा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, तीसरा एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स, चौथा जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो हमारा है पुश नोटिफिकेशंस। पुश नोटिफिकेशंस इज लाइक मल्टीमीडिया मैसेजिंग
ऐप्स हो गई, और भी ये ऐसे फ्री ऐप्स है जहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं हो। अगर जस्ट लाइक मैसेजिंग, अब एयरटेल और जियो के बहुत सारे मैसेजेस आपको आते रहते हैं कि ये वाला प्लान हमारा परचेस कर सकते हो, यहाँ से आपको इतना डेटा फ्री मिल जाएगा, या इतनी कॉलिंग और एसटीडी कॉल्स आपको फ्री मिल जाएंगे। तो ये मैसेजेस के थ्रू होता है। कभी कभी हमारा इंटरनेट ऑफ होता है। वैसे तो नॉर्मल जितने भी ऑडियंस इंटरनेट पे अवेलेबल है वो अपना इंटरनेट कभी कभी ऑफ कर देती है। नॉर्मली ऑफ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऑफ भी कर देती है। तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो ये मल्टीमीडिया मैसेजेस के थ्रू कस्टमर कभी कभी उन लिंक्स पे क्लिक करके उनकी सर्विसेज को चेक भी कर होगा। कभी कभी आप अच्छा ऑफर, आपको टेक्स्ट में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है, आपकी जो लिखने की जो एक्सपर्टीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें आपको आपका लंबा टेक्स्ट, अगर आपको वो ऑडियंस एक्वायर करनी है जो मल्टीमीडिया मैसेजेस को चेक करती है डेली बेसिस पे, तो आपको छोटा कंटेंट देना होगा और लिंक देनी होगी इसके साथ पे, या कोई भी वेबसाइट या जहाँ पर भी आप वो ऑफर्स ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हो, तो आपको एक स्मॉल कंटेंट प्रोवाइड करना। तो ये इसके मैं आपको, अगर आपके इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूँगा, कमेंट सेक्शन में बढ़ा देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल कंटेंट के थ्रू आप पूरी ऑडियंस को एक्वायर कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि कोई मैसेजेस चेक नहीं करता, सारे कस्टमर्स व्हाट्सएप पे वो हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज कभी भी मैसेजेस वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर इनबिल्ड नहीं करती, वो हमेशा आपको व्हाट्सएप पर ही नोटिफिकेशन के थ्रू भी कस्टमर एक्वायर हो जाते हैं मोबाइल मार्केटिंग की इस सर्विसेज की वजह से। इधर मोबाइल मार्केटिंग पे और भी ऐसे फीचर्स है जहाँ पर ऑडियंस अपना टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है, जैसा कि फॉलोइंग फीचर। मॉर्निंग फीचर पे आपने किसी ने जैसे कि आपने किसी पर कॉल की, किसी नंबर पर कॉल करने के बाद में जैसे आपने कॉल कट किया, आपको उसका नाम पता चल जाता है, कितना मिनट आपने बात किया वो भी आपको दिख जाता है। उसी के नीचे आपको एक एड्स नज़र आ जाती है, इमेज फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट। तो कस्टमर वहाँ से भी एक्वायर किए जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज ट्रू कॉलर्स के थ्रू भी कस्टमर्स पर एक्वायर करती है, और सिर्फ ट्रू कॉलर नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी है जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह नेटवर्क्स के थ्रू और मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर एक्वायर किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट जितनी वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, लोकल टीवी मीडिया, लोकल बैनर्स और स्पोर्ट्स इवेंट जस्ट लाइक आईसीसी, आईपीएल और ऐसी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से फीफा वर्ल्ड कप है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एक्टर एक्ट्रेसेस को आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली प्लेटफॉर्म से इंस्टेड ऑफ अगर आप मोबाइल मार्केटिंग करते हो तो मोबाइल मार्केटिंग में आपको इन्वेस्टमेंट कम लगता है। बहुत अच्छी बात है ना। इन्वेस्टमेंट अगर आपका कम है तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन भी सबसे ज़्यादा मिले। इवन तो वो कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करती है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर। क्यों? इसका रीज़न होता है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस अपना टाइम इन्हीं प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करती है। तो ये एक बेनिफिट है कि मोबाइल मार्केटिंग के लिए चीप है। कंपटीशन बात अलग है कि कंपटीशन से आप पीछे हट नहीं सकते हो, तो कंपटीशन आपको आउट ऑफ फॉर्म एडवर्टीजमेंट पे भी मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो। तो मोबाइल मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए एट द इनिशियल स्टेज सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।